नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी हलचल पूरे देश पर है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 22 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 या जीएसटी उत्सव को जो लागू किया है उसके बारे में। क्या है ये जीएसटी 2.0, क्या है ये जीएसटी उत्सव? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आई है। दिवाली और नवरात्रि का एक बोनस समझ लीजिए आप इसको। इस तरीके से वो जीएसटी 2.0 को लॉन्च करने वाली है और इनफैक्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या सस्ता होगा? आपकी दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, आपके इंश्योरेंस सस्ते हो जाएंगे, आपके जीवन बीमा सस्ते हो जाएंगे, आपके ग्रोसरी आइटम सस्ती हो जाएगी। इसमें आपके जो भी हमारे आम जिंदगी में आमतौर पर हम जो जो चीजें यूज करते हैं, मशीनरी है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, हर एक चीज जो हम आम लोग जिंदगी में अपनी यूज करते हैं, सारी चीजें सस्ती होने वाली है। कितनी सस्ती होने वाली है, कैसे सस्ती होने वाली है, क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है? अब ये गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले तो लिया, कहां से उनके पास में ये आइडिया आया? ये गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, लेकिन इसकी हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, पहले क्यों नहीं लिया था ये डिसीजन? इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या है ये, कैसे आपको फायदा मिलेगा और ये फायदा किन किन स्तर के लोगों को मिलने वाला है, कैसे आपके पास में वो पैसा आएगा, हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूकर, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पंकज की कहानियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैंने जितना भी बोला ये कोई सपना नहीं है, ये सच है और हकीकत है। अब आपके शैम्पू, अब आपके साबुन, अब आपके घर के आइटम्स, अब आपके इंश्योरेंस, अब आपकी दवाइयां, हर एक चीज सस्ती होने वाली है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर तो मतलब 0% आपको टैक्स भरना होगा। 0% जो जीएसटी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बहुत सारी ऐसे भी आइटम्स हैं, तो मैं आपको एक एक कैटेगरी बताऊंगा कौन कौन से उस स्लैब्स हैं जहां पर उनको खत्म कर दिया गया है, किस किस चीज में आपको डायरेक्ट फायदा होगा, किस चीज में इनडायरेक्ट फायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है इससे, और उसके बाद आम जनता को क्या फायदा होने वाला है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को क्या फायदा होने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जीएसटी क्या है। ये जीएसटी जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स। ये जीएसटी लॉन्च करी थी मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में, 1 जुलाई 2017 में लॉन्च करी थी और इसमें उन्होंने 4 स्लैब्स को रखा था, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यही जीएसटी कंटिन्यू रेगुलर अभी तक चलती हुई आ रही है। अब दोस्तों अगर मैं शुरुआत की बात करूं, जब उन्होंने ये लॉन्च करी थी तो उसको एक शब्द का नाम दिया था कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक बार में ही एक देश है हमारा और एक बार में टैक्स हम भर देंगे सारे अपने गुड्स आइटम्स पर, या भी जो जो चीजें हम खरीदते हैं, चाहे वो हमारी ग्रोसरी आइटम्स हो, चाहे हमारी मेडिकल दवाइयां हो, चाहे हमारे इंश्योरेंस हो, कोई भी XYZ जो भी चीजें हम अपने लग्जरी आइटम हो या कोई भी चीजें हो, कोई भी आइटम हम परचेज करते हैं या खरीदते हैं या चीजों को बाय करते हैं, उस पर हमें टैक्स भरना होगा, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता था। उस चीज के लिए उन्होंने लॉन्च करा था, उस तरीके से उसको देश के सामने प्रेजेंट किया। अब दोस्तों शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में तो ये लोगों को समझ में भी आया था, क्योंकि इसमें 4 स्लैब करे थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अलग अलग कैटेगरी में थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी कैटेगरी में 5% था, कौन सी में 18% था, कौन सी में 12 था और कौन सी वाली में 28% था। अब ये जो जीएसटी लागू किया था तो उस टाइम तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, लेकिन बार इनमें स्लैब्स में चेंज करने के बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने पड़ी। बिजनेसमैनों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और आम जनता को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और उनको टैक्स का सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम है कैसा। अब इसको जो चेंज किया है वो कितना चेंज कर दिया है, वो जो 4 स्लैब्स थे अब वो सिर्फ दो स्लैब्स रह गए हैं, 5% और 18%। मतलब 12% और 28% वाला बिल्कुल नील हो गया है। और कुछ आइटम्स हैं जहां पर 40% का लागू किया है, वो आपकी जरूरतें नहीं है, वो आपके शौक हैं, उस तरह की चीजें हैं, जैसे कि शराब है, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, या फिर हमारे कुछ इस तरह के से लग्जरी कार हैं, लग्जरी आइटम्स है, उन पर 40% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लागू क्यों किया गया है, इसके पीछे सोच किसकी है, कहां से ये आइडिया आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं है जिसने इस चीजों को लॉन्च किया है। पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरह की चीजें अपने टैक्स दरों में फर्क लाए हैं और अलग अलग तरीके की उन्होंने चीजें की हुई हैं। दोस्तों वो देश कौन कौन से हैं? ब्राजील ने ऐसा किया है, सिंगापुर ने ऐसा किया है, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी कंट्रीज और हैं जैसे कि ताइवान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से वो चीज उठाई है और अपने यहाँ पर देश में वो चीज को लागू कर दिया है कि हम भी इस तरीके से टैक्सों में डिफरेंस करके उस टैक्स को जो लोग बचा रहे थे उसको सीधा सीधा पे करने पर मजबूर कर सकते हैं।
अब इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा, एक तो टैक्स बचना कम हो जाएगा, इजी हो गया है लोगों से टैक्स वसूल करना, और इजी हो गया है लोगों को टैक्स पे करना। अब जब कम टैक्स होगा तो लोग इतना ज्यादा उसमें टैक्स बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें तिकड़म लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, जो कि वो नई नई पॉलिसीज लेकर आती रहती है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आम आदमी है उसकी जेबों पर इसका क्या फर्क होने वाला है, उनको कैसे फायदा होगा, क्या वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल डायरेक्ट फायदा होने वाला है। आपकी जेब में से जो पहले पैसे इतने जा रहे थे, अब वो उससे थोड़े से कम जाएंगे। कैसे होगा वो भी मैं आपको एक डिटेल में समझा देता हूँ। पहले जो 12% और 18% का टैक्स था, आपको जो ग्रोसरी आइटम्स में देना पड़ रहा था, कुछ ऐसे आइटम्स थे जहां पर आपको जैसे साबुन, टूथपेस्ट, तेल वगैरह, ये जो ऐसे आइटम थे इसमें आपको 18% देना था, अब वो सीधा सीधा 13% घटकर सीधा 5% पे रह गया है। उसके अलावा में कुछ आइटम्स ऐसे भी थे जैसे कि आपका दूध, दही, मक्खन, या इस तरह के जो ग्रोसरी आइटम्स में थे, वो वाले जो 12% आप लोग दे रहे थे वो भी सीधा 5% हो गया, तो उसमें आपको 7% फायदा हो गया। मतलब जो चीजों के आप आइटम खरीद रहे थे उस पर पहले 18% या 12% टैक्स भर रहे थे, अब वो सिंपल हो गया, सिर्फ 5% आपको टैक्स भरना है। तो वो पैसा किसका बचा, वो आम जनता का बचा, वो आपका पैसा बचा, वो मेरा पैसा बचा। इस तरीके से आम जनता के पास में वो सीधा सीधा पैसा बचेगा और आम जनता की सीधी सीधी जेब पर वो फर्क लाने वाला है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा डिसीजन आम जनता के लिए तो डेफिनेटली है। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हर आदमी अपना लाइफ इंश्योरेंस और अपना मेडिकल इंश्योरेंस तो जरूर करा के रखता है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कभी भी किसी भी मुसीबत आने पर हमारा साथ देती है, हमारी फैमिली का साथ देती है। तो उस चीज में जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18% टैक्स ले रही थी, अब वो पूरी तरह से शून्य कर दिया है, पूरी तरह से शून्य कर दिया। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जहां पर 18% पहले हम दे रहे थे, बिल्कुल शून्य हो गया। बहुत सारी एजुकेशन की ऐसी चीजें हैं या बुक्स और इस तरह की चीजें हैं जहां पर पहले 18% आपको देना था, बिल्कुल शून्य हो गया, मतलब जीरो। जहां पर अब आपको कोई भी पॉलिसी लोगे, कोई भी इस तरह की आप दवाइयां लोगे या कोई भी शिक्षा से रिलेटेड आप चीजों को कंज्यूम करोगे, तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, कोई चीज आपको 8-8.5 रुपए की चीज अगर 10 रुपए मिल रही थी, तो अब वो आपको 8-8.5 रुपए में ही मिलने वाली है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो भी आप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या शिक्षा या दवाइयां को आप कोई भी चीज का उपयोग करते हो, तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा ये आम जनता के पास में सीधा सीधा अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हुई। तो ये बहुत ही अच्छा मैं दिवाली और इसका बोनस मानता हूं कि ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमारे को अगर अपनी अच्छी एक लाइफ चाहिए, तो हम जिस चीज के लिए हम पैसा कमाते हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल भी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप स्पा जाते हैं, आप होटल्स पे स्टे करते हैं, आप घूमते फिरते हैं। सारी चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सस्ता कर दिया है। 18% पहले आपको टैक्स देना पड़ रहा था, अब वो 18% टैक्स सीधा लाके 5% पे, मतलब सीधा सीधा आपको 13% का इसमें भी फायदा हो गया है। अब आप जिम जाएंगे, जो उस पर जिम की जो फीस भर रहे थे उस पर आपको टैक्स भरना पड़ रहा था, जो आप स्पा यूज कर रहे थे उस पर आपको टैक्स भरना पड़ रहा था। आप जो होटल है, 7,500 रुपए तक का रूम, जो होटल्स हैं वो भी अब उससे जितने भी सस्ते रूम हैं सब पर आपको जो टैक्स भरना पड़ रहा था, भरने की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ 5% आपको भरने की जरूरत है। 18% से सीधा 5%, 13% बिल्कुल फायदा हो गया है। तो ये भी आम जनता के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब ये तो मैंने आपको चीज बता दी, अब इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो हम कार लेते हैं, हम बाइक लेते हैं, हम स्कूटी लेते हैं, हम जो भी अपनी ये चीजें, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, अपने मिडिल क्लास एक आदमी है, वो अपनी लाइफ को जीने के लिए या लाइफ को एक बेहतर बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करता है, उन चीजों पर भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर मैं कारों की बात करूं तो 1200 से लेकर 1200 सीसी का इंजन पेट्रोल में और 1500 सीसी का इंजन डीजल में अगर आप लेते हैं वो कार, तो उस पर आपको 50 से 70 हजार तक का फायदा होने वाला है। जो पहले जो मिल रही थी और अब जो मिलेगी उसमें 50 से 70 हजार का आपको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो पहले 28% इस पर लग रहा था, वो सीधा सीधा 10% घट के 18% पर आ गया है, तो आपको सीधा सीधा वहां फायदा होने वाला है। बाइक अगर आप लेते हैं तो 350 सीसी का इंजन तक की अगर आप बाइक लेते हैं, तो वो ही 28% से लेके सीधा 18% पे ले आए हैं, तो 10% का आपको वहां पे फायदा होने वाला है। तो 10% का फायदे का मतलब सीधा सीधा आपने कोई 5 लाख की कार खरीदी तो उस पर सीधा 10% खत्म होकर आपको 4.5 की पड़ेगी। आपने कोई 7 लाख की खरीदी तो सीधा 70,000 रुपए उसमें से बच जाएंगे। तो बहुत ज्यादा, 70,000 रुपए इज ए ह्यूज अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी सीधा सीधा फायदा देने वाला है आम जनता को। अब दोस्तों त्योहारों का टाइम आ गया, शादी ब्याह का टाइम, सीजन चालू होने वाला है, तो इस पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप अपने घर के लिए
टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीजें खरीदते हैं, तो ये जो 28% आप टैक्स दे रहे थे उस पर भी सीधे सीधे अब 18% आ गया है। अब आपको सीधा सीधा वहां पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है कि आप 32 इंच, 40 इंच तक के, 45 इंच, 55 इंच तक के भी टीवी लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सीधा सीधा 10%। कोई आइटम आपने 50,000 की खरीदी, कोई आइटम आपने 40,000 की खरीदी, तो 40,000 वाली पर सीधा सीधा 4,000 करके वो आपको 36 की पड़ेगी, 50,000 वाली आपको 45 की पड़ेगी। तो इस तरीके का इन्होंने जीएसटी में यहाँ पर भी ये चीजों में बहुत ज्यादा चेंज किया, 28% से सीधा 18%। तो ये भी बहुत आपको फायदा देगा। तो डायरेक्टली अगर कहा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना चार्ट जाहिर करा है उसके हिसाब से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोगों को फायदा होने वाला है फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब सीधे सीधे वो 2.5 लाख करोड़ किसके पास जा रहे हैं? वो हम लोगों के पास जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास मैन के पास में जा रहे हैं। अब दोस्तों किसान जो हमारे लिए अन्न का उत्पाद करते हैं, किसान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश के लिए। हम भूखे लोगों को अनाज जहां तक पहुंचता है वो किसानों की बदौलत पहुंचता है। उनके लिए भी सीधा सीधा बहुत ज्यादा फायदा कर दिया है। जो 12% टैक्स लग रहा था वो 5% टैक्स लग गया है कि उनको सिंचाई के लिए उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको किसी भी तरह का सिंचाई का सामान चाहिए, खाद बीज जो भी चाहिए, जो वहां पर उनको 12% का टैक्स भरना पड़ रहा था वो सीधा सीधा 5% पे आ गया। मतलब 7% का वहां पे फायदा है। तो सीधा किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये किसान फैमिलियों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल जो टैक्स है ये गवर्नमेंट लेके आई। अब दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो हमारे पिलर्स कहा जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या छोटे छोटे बिजनेसमैन, इनको क्या फायदा होने वाला है? जो अगर आपका एक छोटे अगर आप एक छोटे व्यापारी है या एक बड़े व्यापारी है, आपको क्या फायदा होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको भी फायदा होगा, और ये जो छोटे छोटे मशीनें लगा लगा के छोटे छोटे एक प्रोडक्ट को बनाते हैं या उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, उनको भी सीधा सीधा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि टैक्स कम हुआ है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि शॉपिंग ज्यादा चालू हो जाएगी। जब मार्केट में शॉपिंग ज्यादा चालू हो जाएगी, सामान ज्यादा सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो उससे एकदम मार्केट ग्रो करेगा, उससे बिजनेसमैनों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। उसके अलावा में जो छोटे छोटे व्यापारी है जो प्रोडक्टों को बनाते हैं या कच्चा माल लेते हैं और उसको बनाते हैं, तो प्रोडक्शन उनको बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली है, क्योंकि कच्चा माल ऑलरेडी बहुत सस्ता है और उसके बाद में ये और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो जब वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी तो उसकी वजह से जब वो मार्केट में बेचेंगे, उसको एमएसएमई करेंगे, उसको आगे जाके बाहर के मार्केट में बेचेंगे तो कम अमाउंट पर उसको बेच सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, तो वो भी सीधा सीधा वहां पर भी उनको फायदा होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे व्यापारी हो, मिडिल व्यापारी हो या बहुत लोअर व्यापारी हो, तीनों को एक तरफा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमिक है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने तो सीधा सीधा घाटा ले लिया, और उस घाटे की वजह से गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, गवर्नमेंट के पास में जो एक ज्यादा अमाउंट आ रहा था वो कम आएगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट ने टैक्स को कम किया है तो मार्केट में एकदम से तेजी आएगी, और जब मार्केट में एकदम से तेजी आती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, तो उसके बाद में गवर्नमेंट के पास में ऑटोमेटिक टैक्स ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। आप 2-2 रुपए लेकर आप 10 रुपए ले रहे हो, पहले आप 3-3 या 5-5 रुपए करके 2 बार में ले रहे थे, अब 5 बार में ले रहे हो। मतलब बात वही है, गवर्नमेंट को इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनफैक्ट गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे सेल्स बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक फायदा होने वाला है। क्योंकि हर जगह कुछ भी आप कर लीजिए, आपको टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो हमारे जो देश की जीडीपी है उसका जो ग्राफ होगा वो बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है, और आपको कुछ ही सालों में ये चीजें दिख भी जाएगी। अब दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूं कि राजनीतिक तौर पर इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, राजनीतिक तौर पर इस चीज को कैसे देखा जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव देखा जाएगा करंट गवर्नमेंट के लिए, और जो विपक्ष है उनको बहुत ज्यादा अब सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जो विपक्ष था, उन्होंने इसको जो जीएसटी है इसको गब्बर सिंह टैक्स बोल दिया था, मतलब कि लूटपाट मचा रखी है, इस तरीके से उन्होंने एक डाकू के तौर पर इस चीज को प्रेजेंट किया था। उस टैक्स को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99% चीजों को एकदम से कम टैक्स कर दिया है उन्होंने, और कहीं पर 12 वाली चीज को 5% कर दिया है, 18 वाली को 5% कर दिया, 28 वाली को 18% कर दिया है, और बहुत सारी चीजें थी जहां पर 12% लग रहा था उसको तो बिल्कुल शून्य कर दिया, 18% वाले को शून्य कर दिया है। तो अब जो है इन्होंने तो अपना जवाब दे दिया, और सामने वालों को सवाल उठाकर रखने पड़ेंगे कि क्या होने वाला है। तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत मजबूती के साथ में पेश किया है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट, कुछ भी आप कह लीजिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से एक जवाब दिया, एक करारा जवाब दिया है
कि हमने तो जो आपने इतना बड़ा गब्बर सिंह टैक्स करा था जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उसको एक सिंपल वे में लाके 4 स्लैब से लाके 2 स्लैब पर लाके रख दिया है। जो इतना परसेंट ले रहे थे उसको लाके सिर्फ इस परसेंट पर रख दिया है, तो सीधा सीधा एक करारा जवाब दिया। तो राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब दोस्तों इसके साथ में मोदी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आत्मनिर्भर भारत का जो विजन था उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए मजबूती का साथ दिया है। ये जो टैक्स को उन्होंने कम करा है, उन्होंने हर वो चीज को, जैसे छोटे छोटे 2 व्हीलर हो गए या 3 व्हीलर हो गए या फिर 4 व्हीलर या कार हो गई या छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उन सब चीजों की दरों को जब सस्ता कर दिया है तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद में उसकी सेल्स ज्यादा होगी। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आत्मनिर्भर भारत, जो छोटे छोटे अपना एजेंसियां लेके बैठे थे, अपना छोटा छोटा काम खोलकर बैठे थे, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और उसको बेच रहे थे, उनके लिए सीधा सीधा फायदा होने वाला है क्योंकि अब उनकी भी सेल्स बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा करारा जवाब दिया है कि जो हानिकारक चीजें हैं, जो जैसे बीड़ी, तंबाकू, शराब, जो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए या देश के लिए, उन पर दरों को सीधा सीधा बढ़ा रही है। पहले भी बढ़ाया था और अब सीधा सीधा 28 से 40, 15 या तो 12% को बढ़ा दिया है कि अगर आपको वो लेना है, अगर आपको वो लेना है, कंज्यूम करना है, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसके लिए आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीजें हैं, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से टैक्स बढ़ाकर उसको रोकने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों मैंने आपको ये चार्ट समझा दिया है कि कैसे कैसे चीजें थी, कितना परसेंट पहले था जो और अब कितना परसेंट रह गया। जो पहले 4 स्लैब्स थे अब वो 2 स्लैब्स पर रह गए हैं। तो आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि अब आप कौन सी आइटम खरीद रहे हो और उस पर आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, ये आपके दिमाग में क्लियरली है। पहले लोग बोल रहे थे हमें तो पता ही नहीं है हम कौन सा हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब आपको सीधा सीधा पता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो वो मैंने आपको चार्ट में कर दिया, इसमें विजुअल भी आपको चार्ट के दे दिए और अच्छी तरीके से आप उस चीज को समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये सीधा सीधा फायदा होने वाला है आम जनता के लिए। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको एक चेतावनी भी देने वाला हूं कि चेतावनी क्या है, वो आप लोगों के लिए चेतावनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इतना अच्छा डिसीजन ले लिया आप लोगों के फायदेमंद के लिए, अपना फायदे के लिए, कि देश की अर्थव्यवस्था है जो एकदम से ग्रो कर जाए, जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन वो फायदा क्या आपको रियल में मिल रहा है? वो आपको सचेत, एज ए ग्राहक आपको सचेत रहना पड़ेगा, एज ए कस्टमर आपको सचेत रहना पड़ेगा कि जो पहले गवर्नमेंट ने दर बना रखी थी, कहीं आपको जो सेलर है जिससे आप दुकानदार से आप सामान ले रहे हो, कि कहीं आपको वो वही रेट में तो नहीं दे रहा जो पहले वाली रेट थी। तो उस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप, गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया, आपको पता भी है, लेकिन आप उसको चेक ही नहीं कर रहे हो। तो अपने बिल्स को हमेशा चेक करें कि आपको किस चीज पर कितना पे करना। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूं। अगर आपको कोई और भी इंक्वायरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। किसी और तरह की आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और अपडेट आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।